कागज पर यह अंक लिख करके और उस पर इसके नीचे नाम लिख करके दोस्तों आपको एक उंगली लगानी है। तो दोस्तों ये मान के चलिए ये अमल है और इस अमल से उस शत्रु की बर्बादी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो शत्रु रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा और बुरी सी मौत मर सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, तो इसको जरूर कीजिएगा। ये उपाय आपके इस दिन काम आएगा जब आपके शत्रु आपके चारों तरफ से आपको घेर करके बैठे हैं, यानी कि जो शत्रु है वो कैसे भी पार नहीं पा रहा, आप उसको समझा चुके हैं, आप उसको पूरी तरह से बता भी चुके हैं सब बातें, लेकिन वो फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि आपके हाथ धोकर के पीछे पड़ गया है। अब दोस्तों उस शत्रु की बर्बादी करना निश्चित रूप से जरूरी है, इस शत्रु को अपने से दूर करना निश्चित रूप से जरूरी है। इस कारण दोस्तों ये टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। यदि आप महादेव के अनन्य भक्त हैं तो आप हर हर महादेव लिखिए, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों आप बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं केवल यह अंक लिख करके। दोस्तों इसके लिए आपको एक सादे कागज की जरूरत पड़ेगी, एक सादा कागज जिस पे लाइन नहीं होती, सफेद कलर का कागज होना चाहिए। सफेद कलर का कागज आपको लेना है, लाइन बिना का कागज, और 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा जो है वो कागज लेना है। अब उस पर दोस्तों आपको क्या करना है, उस पर ये अंक लिख लेना है। अब इस अंक लिखने का कारण क्या है, क्यों ये अंक लिखना है? दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये उपाय कब करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों उपाय आपको करना है रविवार के दिन, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इन उपायों को कर सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं इस उपाय को आप इन 3 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं, जैसे रविवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं ये इस दिन तो करना ही है, लेकिन आपको इन तीनों में से किसी एक दिन करने हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। रात्रि में करेंगे तो ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि रात्रि के समय इस तरह के जो उपाय होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि के समय ये उपाय जागृत हो जाते हैं। और क्योंकि ये तांत्रिक उपाय हैं, ये तंत्र वाले उपाय हैं, इस कारण से आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से गिड़गिड़ाएगा दोस्तों। मतलब कि यदि आपके ऊपर उसने यदि कुछ किया कराया करवा दिया गलती से भी, तो भी वो शत्रु अब इस लायक नहीं रहेगा कि वो आप कुछ किया कराया करवा सके या आपकी जिंदगी में भूचाल या हाहाकार मचा सके। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय को कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया, दिन आपको मैंने बता दिया, समय मैंने आपको बता दिया। रात्रि में करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। रात्रि में कब करना है, जब आप सोने जाएं ना उससे पहले, जब आप सोने जाएं बिस्तर पर उससे पहले इस उपाय को करें, जैसे 15 से 20 मिनट पहले आप इस उपाय को कर लें, उसके बाद उपाय करते हैं आप सो जाएं। अब दोस्तों देखिए उपाय को किस तरह से करना है। सबसे पहले आप कागज ले लें 2x2 का, यानी 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा एक सफेद कागज लेना है जिसमें कोई लाइन नहीं होती। वो कागज लेने के बाद उस पर आपको ये नंबर लिखना है जो कि गिनती का यानी गणित का नंबर होता है। दोस्तों ये नंबर है 301, 301, ये नंबर आपको लिखना है, ठीक है। अब इस नंबर को लिखने के बाद आपको उस नंबर के नीचे अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है तो मैं लिखूंगा अजय सिंह, आपको हटा देना है, क्योंकि दोस्तों सरनेम इसमें नहीं आता, केवल आगे का जो नाम है वो आता है। अब 301 कागज के बीचों बीच लिखना है, उसमें नीचे की तरफ शत्रु का नाम लिखना है और 301 के ऊपर शत्रु की मां का नाम लिखना है। यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शत्रु का नाम नहीं जानते क्योंकि गुप्त शत्रु पीछे पड़े रहते हैं, तो जो गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ जाते हैं और आप शत्रु का नाम नहीं जानते, तो फिर आपको 301 तो लिखना ही है, लेकिन 301 के नीचे आपको लिखना है केवल मात्र शत्रु। क्या लिखना है? शत्रु लिखना है। अब दोस्तों इतना आपको कहां बैठ करके करना है? देखिए आपको एक एकांत कमरे में बैठ करके इस उपाय को करना है। ऐसा नहीं करना कि आपके सबके सामने बैठ करके सबके साथ बैठ करके इस उपाय को लिख रहे हैं, 301 लिख रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, है ना, और लोग बाग आपसे पूछ रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। देखिए इस उपाय को करते समय लोग आपको देखने भी नहीं चाहिए, इसलिए परिवार के लोगों से भी आप अलग होकर ये उपाय करें। यानी कि मतलब आप किसी छत पे जाकर के कर सकते हैं, किसी ऐसे एकांत कमरे में कर सकते हैं जहां कोई आता जाता नहीं है ना। केवल 5 मिनट का उपाय है, ज्यादा देर इसमें नहीं लगेगी। तो 5 मिनट आप निश्चित रूप से इस तरह से बिल्कुल शांति घर में रख सकते हैं, या फिर आप घर वालों को पहले बता दीजिए कि मैं आज ये वाला उपाय करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। बस इस तरह से आप बोल दें ताकि वो भी आपको डिस्टर्ब ना करेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब 301 नाम नीचे लिखा, ऊपर लिखा, या फिर नाम नहीं है तो आपने शत्रु लिख दिया वहां पे। अब आपको इस कागज की बना लिए पुड़िया, लेकिन पुड़िया बनाने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इस कागज को आपको जमीन पर रखना है। जमीन पर रखने के बाद इस कागज पर अपने उल्टे हाथ की यानी अपने बाएं हाथ की जो उंगली होती है जिसे हम तर्जनी बोलते हैं, उस तर्जनी उंगली को
है ना, फर्स्ट फिंगर जिसे बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर या तर्जनी, उस कौन से हाथ की, बाएं हाथ की, तो बाएं हाथ की तर्जनी को अपने नाम के ऊपर, यानी शत्रु का जो नाम है, जैसे मैंने शत्रु का नाम अजय लिखा था या फिर शत्रु लिखा था, उसके ऊपर मैं उंगली रखूंगा और उंगली रख करके मैं ये वाले मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र कौन सा है दोस्तों, अमुक शत्रु मारे मारे फट स्वाहा, अमुक शत्रु मारे मारे फट स्वाहा। इसमें आप अमुक की जगह अजय लगा सकते हैं या फिर अपने शत्रु का नाम लगा सकते हैं, ठीक है। आप, अब मैं तो मेरे शत्रु का नाम लगाऊंगा, जैसे मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं कैसे इसको पढ़ूंगा, अजय शत्रु मारे मारे फट स्वाहा, इस तरह से मैं बोलूंगा। लेकिन दोस्तों यदि आपके शत्रु का नाम कुछ और है तो आप निश्चित रूप से अमुक की जगह कुछ और लगा सकते हैं, जैसे मैंने अमुक की जगह यहाँ पे अजय लगाया। अब दोस्तों आपने अमुक की जगह यहाँ पर कुछ भी जो अपने शत्रु का नाम है वो लगा लिया और आपने मंत्र पढ़ लिया। मंत्र आपको पढ़ना है दोस्तों लगभग 11 बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। आप इसे कहीं भी डायरी या कॉपी पेन में लिख लीजिए, कॉपी पेन से उसमें कॉपी में पेन से लिख लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपको ये वाला मंत्र पढ़ना है, ठीक है। अब 11 बार ये मंत्र पढ़ने के बाद इसको क्या करना है, इस कागज को आपको घड़ी कर देना है। यानी घड़ी करने का मतलब क्या हुआ, इस कागज को फोल्ड कर देना, फोल्ड। इस कागज को जब आप फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इस कागज को आपको जला देना है। दोस्तों ये कागज फोल्ड करने के बाद जलाना कैसे है, जब आपने उंगली रख करके इस मंत्र का जाप करा था, अब इसके बाद आपने इस कागज को फोल्ड करा था, फोल्ड करने के बाद आपने इसको अपने सीधे हाथ यानी कि अपने दाहिने हाथ में इसको रखना है। दाहिने हाथ में रख करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, अपने शत्रु की करतूतों का ध्यान करना है, जो आपके साथ शत्रु ने गलत किया है उसका ध्यान करना है। और शत्रु का ध्यान करने के बाद, जैसे आपने शत्रु का ध्यान कर लिया, शत्रु का ध्यान करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कैसे, किस तरह से मेरे शत्रुओं का नाश होगा। तो आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, इस कागज को अपने हाथ में लेना है और अपने शत्रु का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान करते करते आपको इतना गुस्से में हो जाना है, इतना गुस्से में हो जाना है कि उस शत्रु को आप बिल्कुल मार ही देंगे। इस तरह से आपको एकदम गुस्से में हो जाना है। गुस्से में होने के बाद दोस्तों आपको आग की व्यवस्था करनी है। अब आग कैसे, कपूर जला लें, थोड़ा सा कपूर जला करके इस कागज को उसमें जला दें। दोस्तों जैसे जैसे कागज जलेगा वैसे वैसे आपके शत्रु का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा। शत्रु आपकी तरफ देखेगा तक नहीं, शत्रु आपकी तरफ कुछ करने की सोचेगा तक नहीं। इतना जबरदस्त शत्रु की जिंदगी में हाहाकार मच जाएगा, उत्पाद मच जाएगा, ताकि आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त से बड़ा शानदार उपाय है। इसको करने के लिए आपको निश्चित रूप से एक पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, एक उसकी जरूरत पड़ेगी कि हाँ भाई इस उपाय को आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फल आपको मिलेगा, यानी कि आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद होंगे। एक दोस्तों जब हम उपाय करते हैं तो उपाय करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए क्या ये उपाय हमारे काम करेगा। हम उपाय कर रहे हैं तो क्या हमारा उपाय क्या, तो दोस्तों इसमें विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना चाहिए। ये नंबर इतना तिलिस्मी है, इतना जबरदस्त नंबर है 301 कि इसको जलाने से, शत्रु के नाम के साथ यदि इसको हम जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रु की बर्बादी शुरू हो जाती है। शत्रु नाक रगड़ेगा आपके सामने, गिड़गिड़ाएगा, पागल बर्बाद होकर घूमेगा। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।